शेयर पर कितना डिविडेंड दिया उसको डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस से, उसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो इक्विटी शेयर जो है फेस वैल्यू 10 रुपी है, फेस वैल्यू 10 रुपी, तो इसको हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो 10 रुपीज का 20% क्या हुआ, 2 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड, तो क्या फॉर्मूला है इसका, डिविडेंड पेड ऑन वन शेयर पर शेयर, और इसको डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस से। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से, ऑफ इक्विटी शेयर, इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, और ये हमारा आ जाएगा डिविडेंड यील्ड। तो 20% है डिविडेंड पेड, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 10 रुपए, तो 10 रुपए का 20% क्या हुआ, 2 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए को 40 जो कि मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का, इससे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा आ गया 5%, 5%। ठीक है, ये हो गई डिविडेंड यील्ड। इसके बाद है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर। तो क्या मतलब है इसका, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो पहले देखते हैं कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर, कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर, कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि 9% हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है इसकी अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए, और 9% हमें इस पे देना है, 9%। तो कितना बन जाएगा, 3 लाख का 9% करें तो 27,000, 27,000। तो ये हमें 9% प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो है प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है हमें। ठीक है, तो लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड जो है कब दिया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करने के बाद जो अर्निंग होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले जितनी अवेलेबल हमारी अर्निंग है वो इससे कितने टाइम्स है प्रेफरेंस डिविडेंड से। ठीक है, तो इसको कहते हैं कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया जाएगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना है, तो ये इससे कितना टाइम्स है, इसी को कहते हैं कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 2,70,000 रुपये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 3 लाख के ऊपर 9%, 27,000, तो डिवाइड किया 10 आ गया। ठीक है, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ये क्या आ गया हमारा, कवर फॉर 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना है कवर फॉर इक्विटी शेयर्स, कवर फॉर इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने से पहले जो हमारी इनकम है वो इक्विटी डिविडेंड से जो पे किया जाएगा कितने टाइम्स है, तो उसको बोलेंगे कवर फॉर इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के लिए जो हमारी इनकम अवेलेबल होगी, इक्विटी शेयर्स के लिए
जो हमारी इनकम अवेलेबल होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी अवेलेबल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। और फिर इक्विटी शेयर्स पर हमें डिविडेंड देना कितना है, इक्विटी डिविडेंड वो कितना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विटी डिविडेंड जो है 20% है और फेस वैल्यू क्या है 8 लाख रुपए है, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। इक्विटी डिविडेंड हमें देना है 1,60,000 रुपए, ठीक है, 1,60,000 ये तो हमें देना है इक्विटी डिविडेंड। लेकिन हमारे पास अर्निंग कितनी अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो था 2,70,000, ठीक है, इसमें से हमने दिया 27,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बाकी बच गया उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमें इक्विटी के रूप में देना है। तो ये था कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर, और अब जो हम निकाल रहे हैं वो है कवर फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है, टाइम्स में आएगा ये भी, कवर फॉर इक्विटी शेयर्स। तो एक बार जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे उसके बाद जो अर्निंग अवेलेबल होगी 2,70,000 तो थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो जो अवेलेबल आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमें डिविडेंड पे करना है उससे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, 2,70,000 में से 27,000 माइनस हुए तो 2,43,000 बन गया, ठीक है, 243,000। और इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1,60,000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इतना देना है हमें। तो ये आ गया 1.52 टाइम्स, 1.52 टाइम्स, ठीक है। तो ये पार्ट बी हो गया हमारा, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस के लिए कवर 10 टाइम्स आया हमारे पास और इक्विटी के लिए 1.52 टाइम्स। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ, ठीक है। पार्ट सी में हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो इसके लिए अभी अभी हमने देखा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या आया हमारे पास, 2,70,000 में से 27,000 प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया हमने और 2,43,000 ये आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। ये तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कितने हैं, 80,000 है हमारे पास, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख दी हुई है ना, तो इसको फेस वैल्यू 10 रुपये है एक शेयर की, 10 से डिवाइड किया 80,000 हो गया, ठीक है। 80,000 शेयर्स है हमारे पास इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 8 लाख को डिवाइड करें 10 रुपए से फेस वैल्यू और ये 80,000, ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस क्या होगा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल क्या है हमारे पास, 2,43,000, 2,43,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, 80,000, 80,000 से कर दो डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखते हैं, 2,43,000 को डिवाइड करें 80,000 से जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ गया हमारे पास 3.0375 है, तो मैं इसको 3.05
₹4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ईपीएस आ गया हमारा ₹3.04, ₹3.04, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ईपीएस, अर्निंग फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले वो पता करेंगे, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं वो निकालेंगे, और फिर इनका जो रेशो आया वो ₹3.04 अर्निंग पर शेयर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पीई रेशो। पीई रेशो बड़ा ही आसान, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस क्या है हमारा, ये दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹40, ठीक है। तो प्राइस और अर्निंग का रेशो निकालना है ना हमें। तो एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, ₹40, और इसको डिवाइड करेंगे कि शेयर पर जो अर्निंग हुई है, ठीक है, वो कितनी है, ₹3.04। तो ये आ जाएगा पीई रेशो, ठीक है। 40 को डिवाइड करें ₹3.04 से, और ये आ गया 13.157 है, तो मैं इसको 1.56 कर देता हूँ, ठीक है। तो पीई रेशियो आ गया 13.16 टाइम्स में आ गया ये, ठीक है। तो चारों पार्ट हमारे सोल्व हो गए। तो इसमें क्या था, हमें एक किसी बिजनेस एंटिटी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 9%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और ये डिविडेंड पेड, मार्केट प्राइस, और एक एक करके जो है हमने डिविडेंड यील्ड, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी एटसेट्रा ये सब कैलकुलेट किया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक एक्सरसाइज दी हुई है ना जो, तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 2, FMCA इंटर। थैंक यू।